हरिओम तत्सत। प्रश्न है कि क्या करें पितृपक्ष में जिससे पितृ प्रसन्न हो जाएं, पितृदोष से निवृत्ति हो जाए, पितृदोष से मुक्ति हो जाए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि पितृदोष क्या है। इस पर बड़ा विवाद है। कुछ लोग जो तार्किक हैं वो कहते हैं कि पितृदोष नामक कोई चीज़ नहीं होती, और जो लोग अनुभवी हैं, जो जीवन में भुगत भोगी हैं, वे जानते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो जीवन में रुकावट डाल रहा है। जैसे चलते चलते व्यापार का रुक जाना, परिवार में अकारण कलेश और मुकदमे हो जाना, यह सब पितृदोष की निशानियां हैं। जब आपके जीवन में पितृदोष होता है तो आपके व्यापार में अकारण रुकावट आने लगती है, व्यापार चलते चलते रुक जाता है, परिवार में अकारण ही कलेश हो जाता है, मुकदमे हो जाते हैं, कोई रोग आ जाता है जिसकी निवृत्ति नहीं हो पाती है। ये सब क्यों आया, क्या कारण है, कभी आप चिंतन करके देखिए। तो प्रत्येक कष्ट का एक ही कारण है, वह है कोई ज्ञात अज्ञात किया हुआ पाप, दुष्कर्म। और जो भी आपने पाप, आपने दुष्कर्म जाने अनजाने कर दिया है, उससे आपके पितरों को पीड़ा होती है, क्योंकि आपके पितर आपके शरीर में सचेत रूप से जीवित हैं। तो आप उनकी तृप्ति और मुक्ति के लिए क्या किए? सिंपल सी बात है, जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश ही एक साधन है, उसी प्रकार पाप को दूर करने के लिए पुण्य दूसरा साधन हो सकता है। आप अपने जीवन में सत्कार्य कीजिए, 3 प्रकार की सेवा कीजिए, जिससे आपका पितृदोष सहज ही दूर हो जाएगा। 1, वृद्धों की सेवा कीजिए। इन 16 दिनों में पितृपक्ष में आप वृद्ध आश्रम जा करके वृद्धों को भोजन दे सकते हैं। आप गौशाला जा करके गाय को चारा खिला सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। कुल मिलाकर के आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर जीव की सेवा करें, और सेवा से ही जो है वो सत्कर्म बनता है, और सत्कर्म ही आपके जीवन में प्रकाश और सुख का कारण बनते हैं। और आपके सत्कर्म से आपके पितृ तृप्त भी होते हैं और मुक्त भी होते हैं। यह हुआ बाहरी पुण्य। एक आंतरिक पुण्य भी है जो इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। वह है कि आप इन पितृपक्ष के 16 दिनों के भीतर आध्यात्मिक अध्ययन करें, जिसमें भगवत गीता बहुत श्रेष्ठ साधन हो सकता है। आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आप रामचरित्र मानस एक ग्रंथ है, नवान पारायण 9 दिन के अंदर उसका पारायण कर सकते हैं। और यह संकल्प करके करें कि इस पारायण का जो स्वाध्याय, जो चिंतन, जो सत्कर्म है, वह मेरे पितरों को तृप्त और मुक्त करे, और आप पाएंगे कि आपका पितृदोष सहज ही दूर हो गया। एक बात विशेष ध्यान रखें, इन 16 दिनों में श्रेष्ठों की, आचार्यों की, पुरोहितों की निंदा करने से बचें, क्योंकि निंदा करने से आप बहुत ही बड़े पाप के भागी बन जाते हैं, और आप उसके अधिकारी भी नहीं हैं कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की निंदा करें। तो इन 16 दिनों में मौन रखें, तप करें, जो भी आप श्रेष्ठ कर सकते हैं वह करें।